नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने घोषणा से पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 39 छत्तीसगढ़ में और 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस कब पत्ता खोलेगी ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन रणनीति कांग्रेस की भी कम नहीं दिख रही। आखिरकार बीजेपी ने इतने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों जारी करी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के सबसे बड़े चक्रव्यूह से पहले 23 के तमाम तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस बेकरार है। इस साल के आखिर में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ है। यूं तो इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जोड़ तोड़ वाले खेल से बाजी पलटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बन गई। लेकिन अब बात पुरानी हो चुकी है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता की लड़ाई की तैयारी में है, तो छत्तीसगढ़ में भी पासा फेंका जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस को चौंकाते हुए दोनों ही राज्यों में पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने तो अपना पहला पत्ता खोलते हुए इरादा साफ कर दिया है कि सरकार विरोधी लहरों को हर हाल में रोकने की तैयारी पहले से है। जब जैसी स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है, वैसा निर्णय लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस कब अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारेगी। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन में मनमुटाव का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसका साफ मतलब है नुकसान कांग्रेस को होगा। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन हर गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारी 11 मेंबर्स की कमेटी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी की लगातार जनसभाएं और पैदल यात्राएं हो रही हैं, बदलाव यात्राएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की चयन प्रक्रिया भी चल रही है और पहली सूची जल्द ही आप सबके सामने आएगी। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना परेशान कर पाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के रण में विजयी होने के लिए कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है, जबकि सुरजेवाला पहले से ही मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात। अब छत्तीसगढ़ की सियासत को देखें तो यहाँ भी बीजेपी ने बड़ा गेम करते हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे और बीजेपी सांसद विजय बघेल को मैदान में पहले से उतारकर इस बार बाजी पलटने की भरपूर कोशिश में है। अब कहां किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन करिश्मा करेगा, ये सब वक्त और रणनीति की बात है। लेकिन एक बात तय है कि अब की बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाजीगर वही बनेगा जो मौके पर चौका नहीं बल्कि सियासत का सिक्सर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक लंबा चौड़ा पैनल होगा हमारे साथ, समझेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये भी समझेंगे, राजनीति इर्द गिर्द कहां घूम रही है ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देश का सवाल। क्या मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का असर पड़ेगा? पहला। दूसरा, पहले लिस्ट जारी करने का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? स्ट्रैटेजी क्या है? तीसरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या मध्य प्रदेश में आपके लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, जो फैक्टर गुजरात में था? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। आलोक संजर, पूर्व बीजेपी सांसद भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं।
सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में, चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, और अरविंद मोहन सर कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ होंगे, और अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमसे जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है। ठीक है, अभय जी पहले आपके पास आ जाता हूं। ये जो पहले लिस्ट जारी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या ये मनोवैज्ञानिक है कि हाँ स्टार्ट हम लेना चाहते हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये पहली लड़ाई हार गई। लंबे समय से समूचे मध्य प्रदेश में ये चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीटें जीतने वाली है, इसलिए सारे ऐसे उपक्रम भारतीय जनता पार्टी कर लेना चाहती जिससे वो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेट के लोगों को दे कि देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी से इतना आगे कि हमने सीट पहले घोषित कर दी। सीट पहले घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीते 18 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कह रहे हैं कि 3 काम बस सरकार ने किए हैं: प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार। आप अगर पहला पन्ना उठाओगे तो पहले पन्ने पर 18 साल से मुख्य पृष्ठ का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का होता था, दूसरे पन्ने पर बड़ा भ्रष्टाचार का एक प्रकरण और तीसरे पन्ने पर बड़े अपराध की खबर। और ऐसा प्रतीत होता था कि भ्रष्टाचार और अत्याचार को पर पर्दा डालने के लिए प्रचार की सरकार सिर्फ चल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां नदी हो, आसमान हो, भगवान हो, बच्चे हो, किसान हो, जिनके साथ भीषणतम भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वहां का लोग का भ्रष्टाचार सब लोगों ने अभी देखा। किसानों के मुआवजे राशि का पैसा नोएडा के अकाउंट में डाला गया, ये कैग की रिपोर्ट से समाचार पत्रों में छपा। 45 लाख बच्चों की स्कूल की ड्रेस में भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला, 10 लाख विद्यार्थियों का भविष्य चौपट किया। व्यापम से 1 करोड़ विद्यार्थियों का भविष्य चौपट किया। पोषण आहार तक खा गए। कैग ने की फाइंडिंग्स है कि जो पोषण बच्चों के लिए रखा था वोट, जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक का जांच की तो पता लगा स्कूटर के और मोटरसाइकिलों के नंबर निकले, वो भीषणतम भ्रष्टाचार उसमें भी निकल कर सामने आया। ठीक है अभी जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अभी 2-2 ठेकेदारों के पत्र आए कि 50% की कमीशन की सरकार चल रही है। सरकार को चाहिए था, ईमानदार होती तो कि वो एक्शन लेती। एक्शन लेने की अपेक्षा जो विसिल ब्लोअर्स है उनके खिलाफ एफआईआर ठेकेदार के खिलाफ की और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की, जबकि इनको चाहिए था कि वो एक्शन लेते अगर ये ईमानदार होते। ठीक है, आ रहा हूं नहीं है, नियत हमारे साथ आलोक जी पहुंच गया पूर्व और गवर्नेंस भोपाल जी। 1 मिनट अभी जा रहा हूं। ये जो 50% वाला मामला है, आलोक जी क्या भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, या फिर कर्नाटक में वो 40% वाला मामला चला इसलिए मध्य प्रदेश में 50% वाला मामला चल रहा है? आलोक जी, दिवा सपने देखने का सबको अधिकार है, और सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कहकर अभी तक कोई भी ऐसी कोई मामला लेकर सामने नहीं आया कि जनता जिन पर विश्वास कर सके। कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांकेगी तो उसको स्वयं भ्रष्टाचार दिखेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से वो पूरे 70 साल लिप्त रही है, इसलिए उनको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखता है। जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जनहितार्थ जो काम कर रही है, कभी आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से एक विशेष वर्ग को भी डराते रहे। आज धीमे धीमे सब लोगों को समझ में आ गया है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ विकास होता है। देखिए, अभी टीसीएस की बैठक हुई थी, मैं उस दिन टेलीविजन पे देख रहा था, आपके चैनल पे देख रहा था। इन्फोसिस हो या सिम्बोसिस हो, वहाँ पे आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों को आज काम मिलने लगा है। बुद्धि में भी देखा हमने, कॉटन क्लस्टर तैयार हो रहा है ना। गोदरेज फिरोजी का भी एक बड़ा यहाँ पे बैठक हुई। प्रीतमपुर में तो ऑटो जो टेस्टिंग ट्रैक अभी प्लान किया, जिसमें 300 किलोमीटर की मोटरसाइकिल वहां पर दौड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में कह सकता हूँ कि आधुनिक तीर्थ वहां पर प्रीतमपुर में तैयार हो रहा है। वो इन सबको नहीं दिखेगा इनको, लेकिन वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जो काम कर रही है तो अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में है। जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश में और या छत्तीसगढ़ में जो पहली सूची आई है, उससे कांग्रेस को तो निश्चित रूप से परेशान होने की आवश्यकता है। क्यों नहीं परेशान होगी? क्योंकि अभी तो उन्होंने प्लानिंग ही नहीं करी। नहीं, अभय जी तो कह रहे हैं ये जो पहली लिस्ट आपने दी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, ये डेस्परेशन था इसलिए इतनी जल्दी दे दी। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। लंबे समय से बूथ पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। हमारे नेताओं के जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने निकल कर आए, जनता ने उनके नाम हमको दिए, तो उन नामों को भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहा कि आप मैदान में उतरिए।
तो अब कांग्रेस को तो निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि हम तो यहाँ पर अब जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे अब 3 महीने अभी बाकी हैं, अभी चुनाव ठीक की है। तारीख की घोषणा नहीं हुई, ठीक लेकिन है। हमारे कैंडिडेट की घोषणा हो आश्वस्त गई। हैं, ठीक है, तो आ रहा हूं मुझे आपके लगता है पास। कि भारतीय जनता सिद्धार्थ पार्टी ने एक यादव जी आपके योजना पास जा रहे हैं, बनाकर चंचल काम हमारे किया है। साथ है। चंचल, ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना कि ऑपोजिशन कितना यूनाइटेड है। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो क्या आप भी चाहेंगे कि अलायंस हो जाए, या आपको लगता है नहीं, राज्यों को छोड़ दीजिए, ये जो भी इंडिया अलायंस है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए? देखिए राकेश जी, ये निश्चित तौर पे आपने ये बात सही कही है कि अगर अलायंस होता है विधानसभा में तो बहुत फायदा होगा। और देखिए समाजवादी पार्टी का भी वहाँ पे मध्य प्रदेश में कई बार हमारे एमएलए रहे हैं, इसके पहले भी एमएलए अभी वर्तमान में भी है। तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी एक अपना एक कैडर है, अपना एक बेस है। और आप देखेंगे कि जब इंडिया बना है ये, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी इस बात को लेकर के जो है पार्टियों में एक अपना हाँ। स्ट्रेटजी बनेगी कि हमें कम से कम जो है कुछ सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि मैं अभी मध्य प्रदेश होके आया हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बीजेपी वहां से बुरी तरीके से चुनाव हार गई। और वहां पे इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इतना भ्रष्टाचार। ठीक है, आ रहा हूं, चंचल जी आ रहा हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यही है कि आप भी अलायंस करें और आगे बढ़े। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ। सिद्धार्थ, क्या ये जो भ्रष्टाचार का इशू है, कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है, 50% वाला पोस्टर है, वहां 40% था पेसीएम वाला, यहां 50% वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बहुत सारी एफआईआर भी लिखी गई हैं, लेकिन लोग, जो खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत टफ फाइट है और बीजेपी के लिए राह बहुत आसान नहीं है। देखिए रजत जी, असेसमेंट तो किसी भी प्रकार का किया जा सकता है, पर कांग्रेस का ये आरोप लगाना, मैं मानता हूं कि जब एक सोच आपकी बन जाती है, जब आपने इतने वर्षों तक भ्रष्टाचार किया हो, आप मान ही नहीं पाते कि कोई सरकार चलेगी बिना भ्रष्टाचार के। आपकी इमेजिनेशन के बाहर है। अब कांग्रेस पार्टी का 10 साल का जो केंद्र का शासन हो या जितनी भी स्टेट्स में सरकारें चल रही हैं, वहां पर एकमात्र चीज अगर हुई है जो कॉमन है इनकी सब सरकारों में, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही देश की जनता ने इनको बाहर भेजा था। तो अब ये मान ही नहीं पाते कि कोई और सरकार चलती है तो वो लोगों के लिए भी काम कर सके। पर मुद्दा बस इतना है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों के बीच जाकर के लोगों के इश्यूज को उठाने का काम करती है। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की पार्टी नहीं है, हम फुल टाइम लोगों के बीच में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इस मिशनों को लेकर के जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमने 2 राज्यों में जल्दी पिछले 1 महीने से सिद्धार्थ, कि बीजेपी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक जमात होती है लीडर्स की जो कि अपॉर्चुनिस्ट जिनको माना जा सके, और वो कभी भी देखा जाता है। और वैसे भी मतलब ये ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आज जो छोड़ के चले गए तो हम उन पे कोई लालचन लगाएं, ऐसा नहीं है। सत्ता के साथ लोगों को देखा जाता है कि भाई वो दूसरे दल में जाते हैं, शायद उनको हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां बेटर हो। पर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर कार्यकर्ता, अपनी मेहनत पर चुनाव में जाती है। हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो जमीन पर रह करके लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं, उनके दम पर हम चुनावों में जाते हैं। आज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, मतलब हम पन्ने तक पहुंच गए और हम लोगों के बीच में खड़े हैं। वही हमारी ताकत है। अरविंद सर, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आपका असेसमेंट क्या है? बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे। देखिए, 2-3 चीजें होंगी जरूर। मैं दूर हूं और कोई बहुत सीधे देखने का अनुभव नहीं है उस तरह से। एक तो इतने लंबे सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से काफी ज्यादा होगी, और एंटी इनकम्बेंसी पिछली दफे भी थी, और उसी का परिणाम था पिछली बार का रिजल्ट, जिसको बीजेपी ने मैंडेट को जोड़ तोड़ के हिसाब से फिर बदल दिया बाद में। और संजोग है कि अभी तक वो सरकार चलती रही है, और उस सरकार पे बहुत कमेंट उस तरह से करना नहीं चाहिए। लेकिन 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी, जिसको संभालना मुश्किल है। 20 साल में पूरी एक पीढ़ी आ जाती है, और हर आदमी ये हिसाब लगा रहा होगा कि इतने दिन में इन लोगों ने किया क्या, जो जो इनके वायदे हैं उसमें से कितने पूरे हुए और किस हद तक पूरे हुए। क्योंकि लोगों की उम्मीद पे कोई भी सरकार, मैं कहूँगा, बहुत मुश्किल होता है सबको 5 साल भी संभालना। तो 20 साल चलाना शिवराज सिंह के लिए या बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से होगी। दूसरा, इस बार जो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी तैयारी पिछले दफे के हाथ में आई सत्ता जाने के बाद से कांग्रेस की तैयारी भी कंपैरेटिवली बेहतर है, और बीएसपी एसपी जैसी पार्टियां जो एक प्लेयर हुआ करती थी वहाँ, वो धीरे धीरे मार्जिनलाइज हुई। तो सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है, इससे भी लड़ाई में फर्क आएगा। ठीक है, ठीक है सर, आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ अनुराग डांडा जुड़े हैं, उनके पास आऊँ उसके पहले अभी दुबे जी के पास। अबे जी, बीजेपी कह रही साहब सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रष्टाचार ही दिखता है, पहला। दूसरा, कांग्रेस की मैं ये नहीं पूछूंगा स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन आपने एक नया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी को बनाया है। प्रियंका गांधी जी एक्सटेंसिव कैंपेन कर रही हैं, तो आपको भी लगता है कि वो कर्नाटक रिपीट चाहिए आपको मध्य प्रदेश में, इसीलिए इंचार्ज भी वही, प्रियंका जी भी वही, भ्रष्टाचार, तीनों चीज बिल्कुल कॉमन है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में, जो स्ट्रेटजी आपकी दिख रही है? देखिए, अगर आप एकमात्र अंतर है, कर्नाटक में 40% था, यहाँ 50%, सिर्फ यही अंतर है। वही रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वही प्रियंका गांधी जी हैं, वही कांग्रेस पार्टी है। अंतर क्या, मैं दोनों का समानता बताता हूं आपको। वहां पर भी ठेकेदारों की एसोसिएशन ने कहा कि 40% का कमीशन खाया जा रहा है। इन लोगों ने उस कैंपन्ना, जो 80 साल का ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ न सिर्फ FIR कराई, उसको जेल में डाल दिया। वहां पर भी डिंगलेश्वर महाराज आए, लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े संत, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि मठ मंदिरों में तक पैसा खाया जा रहा है अनुदान में। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ। यह नितिन गडकरी साहब की चिट्ठी है, नितिन गडकरी साहब की चिट्ठी है, ये 16 जुलाई 2022 की। उन्होंने लिखा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री ने बताया है कि हर नाके पर मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, तो पता लगा कि अकेले सेंधवा के चेक पोस्ट से हर महीने 24 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मोदी सरकार ने एक इंस्पेक्शन कराया मध्य प्रदेश का, और ये पाया कि जो जानवर भी नहीं खा सकते वो खाना, जब कोविड का क्राइसिस था वहां आदिवासी जिलों में बांटा। अभी मेरे भाई विद्वान साथी हैं हमारे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लोकसभा के सदस्य थे जब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आलोक संजर जी ने। लेकिन उनको पता है कि मोदी सरकार ने रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब अगर कहीं रहते हैं, नीति आयोग ने डेटा दिया है कि 36.37% मध्य प्रदेश में, उसमें भी 72% तक गरीबी आदिवासी जिलों में, मंडला में, डिंडोरी में, अलीराजपुर में, झाबुआ में। और झाबुआ और अलीराजपुर तो ऐसे जिले घोषित हुए थे जो विश्व के सबसे गरीब आदिवासी क्षेत्रों में घोषित हुए। आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देने का दुष्कृत्य करने वाले लोग आज दुहाई आदिवासी समाज की दे रहे हैं। मुझे इस बात का बेहद दुख है। जितने इंडिकेटर्स आप देख लेंगे, अभी अमित शाह साहब रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, अरे उन्हीं का विभाग तो है NCRB, जो बता रहा था 12 साल तक कॉग्निसेबल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन और रेप में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 रहा। एब्डक्शन 587% एब्डक्शन के केसेस मध्य प्रदेश में बढ़ गए। जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन का पेंडेंसी रेशो था वो 88% हो गया। ये जब आए थे तब 7000 महिला अपराध के केस लंबित थे, आज 1,24,000 अपराध हो गए। तो ये क्या प्रदेश महसूस नहीं कर रहा है? वो उसको आभास हो रहा है इस बात का कि भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ है हर क्षेत्र में। ठीक है, पूरी डिटेल। अनुराग, 1 मिनट में आ रहा हूं, एक बार बीजेपी आलोक जी से आंसर ले लो। आलोक जी बिल्कुल फेरिस्त थे उनके पास, और लेटर के साथ बैठे हैं यहाँ पे दुबे जी, कह रहे हैं 24 करोड़ तो नाकेस जा रहा है। गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी है, बाकी सारा उन्होंने डाटा भी दिखा दिया। सिंगल एक नाका, एक नाके से 24 करोड़ जा रहा है अभय जी का आरोप है, और गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी है हर पर मंथ, और वो स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का वीडियो सहित। कोई अधिकारी यदि गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने का काम भी तो हमारी सरकार ही कर रही है ना। यदि आदिवासी की इतनी चिंता करने वाली इनकी सरकारें रही तो आदिवासियों के लिए किया क्या है? अभी मैं क्या बताता हूँ आपको, ASRY के तहत 10 लाख प्रति परिवार, 6% सामुदायिक ऋण योजना, 50 लाख लोन 5 से 10 वर्ष तक चुकाने के लिए योजना बनाई है। और वन बंधु कल्याण योजना में, जिसमें 1 ग्राम जो है का विकास जो होगा, 2474 वन ग्राम इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। 15 नवंबर को अभी हमने बिरसा मुंडा की जयंती को भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया। यदि एक घटना को लेकर यदि कोई मूर्ख व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है, उसको पार्टी से जोड़ते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पर तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिविटी दिखाई देती नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से यहाँ पर बनेगी। लोग समझ चुके हैं, कांग्रेस को भी समझ चुके हैं। 1.5 साल का इन्होंने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है। और जहां तक सवाल है, तो मेरे को तो एक रामायण जी का प्रसंग याद आता है कि जब धनुष भंग होना था तब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, एक नहीं हुए थे। 9,999 जब इकट्ठा होते, एक तोड़ने आता, सब कहते भगवान इससे ना टूट जाए। और यही स्थिति वर्तमान की राजनीति में जी आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। एक बार अनुराग जी भी हमारे साथ। अनुराग एक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड का रिप्लाई देना। देखिए, अगर ऐसा होता आलोक संजर जी, तो ये तो मोदी सरकार ने ही रिपोर्ट दी। 72% से लोग 12 पैरामीटर्स थे उनके, जिसमें हेल्थ था, जिसमें एजुकेशन था, जिसमें असेट्स था, ये मोदी जी ने कहा। तो और एक और आंकड़ा मैं देता हूं, मध्य प्रदेश में ये होर्डिंग लगा के रखे कि 82 लाख उज्ज्वला बहनों को गैस के सिलेंडर दिए, वो बीपीएल फैमिलीज को दिए हैं। तो 80 लाख अगर बीपीएल फैमिली है, यानी 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसमें से भी आपने 45 लाख ने एक भी सिलेंडर इस साल नहीं लिया है, क्योंकि आपने सिलेंडर को दाम में आग लगा दी, महंगाई की आग में सिद्धार्थ जी से लूंगा। झोंक आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। एक बार अनुराग के पास। मेरा ये अनुराग, कहना है, आ रहा हूं 1 मिनट आ रहा हूं। आलोक जी आ रहा हूं, एक बार अनुराग डांडा भी। अनुराग, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? क्या अलायंस चाहते हैं आप कि अलायंस हो, या आपको लगता है नहीं अकेले लड़ना है मध्य प्रदेश में? अब तो इंडिया साथ में है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि लोग जो है पारंपरिक राजनीति से बहुत त्रस्त हो चुके हैं और हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिन मुद्दों के ऊपर लोग बात करना चाहते हैं, उन मुद्दों पे किसी ने बात नहीं की पिछले 75 साल में। हम उन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं कि बिजली 24 घंटे मिलेगी या नहीं मिलेगी, पानी घर घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा। इस टाइम मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, अभय दुबे जी ने भी बहुत डिटेल में कई चीजें बताई हैं, उसमें अगर ऐड करना चाहो तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल 50,000 करोड़ का कर्जा ले लेती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये पैसा पता नहीं जाता कहाँ है, क्योंकि आम लोगों के पास जरूरत की चीजें तो अभी तक नहीं पहुंची। उनके पास तो बिजली अभी तक 24 घंटे नहीं जाती, बिजली मुफ्त भी नहीं देते वहां पे, पानी भी मुफ्त नहीं देते, स्कूल भी अच्छे नहीं बना रखे, अस्पताल भी कोई इतने शानदार नहीं बना रखे। ये पैसा जाता कहाँ है, ये जनता अब समझना चाहती है और इसको समझने का एक ही तरीका है, आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स। उसी को लेकर के जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के एक एक घर तक जाएंगे, उनको बताएंगे कि अब आपके पास एक विकल्प मौजूद है जिसको आप चुन सकते हैं और अपने लिए ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स चुन सकते हैं। अलायंस पर आप नहीं बोले अनुराग? नहीं, देखिए, अलायंस पर तो डिसीजन हमारे टॉप लीडरशिप को लेना है और जब भी जो भी फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन अभी हम पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक एक घर तक मध्य प्रदेश में जाएंगे और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के जाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा दिख रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए, आंकड़ों के साथ सब लोग हैं, चाहे वो बीपीएल सिलेंडर्स का उदाहरण दिया हो अभय दुबे जी ने, तो क्या ये माना जाए कि ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा जाना है? जैसे कर्नाटक का था 40%, मध्य प्रदेश 50%। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं ढांडा जी जो बात कह रहे थे उससे भी कहना शुरुआत करूंगा। 75 साल से जिन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बात हम लोगों के बीच में कहने जा रहे हैं, पर जा उन्हीं के साथ रहे हैं जो 75 साल से राज में थे, जिन्होंने देश में सबसे ज्यादा राज किया। अलायंस हम उनके साथ करेंगे, बात हम वो करेंगे जो उन्होंने सॉल्व नहीं किया कभी। तो ये इस प्रकार के अलायंस में है और आज तो इनने दम भी भर लिया है, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, बहुत मजबूत हैं। पर हाँ, जो बात अभी कांग्रेस से हमारे साथी कह रहे थे उसका जवाब देना जरूरी है। देखिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी किसी भी चुनाव का बड़ा मुद्दा हो, ऐसा हम चाहते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे चुनाव होना चाहिए और बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार का सवाल उठाया जाएगा तो जवाब देंगे, और यही सवाल तो राजस्थान में भी उठेंगे और छत्तीसगढ़ में भी उठेंगे। अब छत्तीसगढ़ के अंदर 15 जुलाई 2022 के बाद 30,000 एनओसी खनन करने वाले माइनिंग के बांट दिए गए विदाउट एनी एसओपी। उस पर अभी जांच चल रही है, उसमें कितना पैसा बघेल जी ने गबन किया उस पर भी बात आएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर ही अभी पिछले मॉनसून सत्र में उनके मंत्री ने माना कि 1300 कुछ करोड़ उन्होंने खर्चे हैं गौवंश पर, गौठन जो उन्होंने बनाए 1000 के लगभग, मतलब एक गाय, 3000 उनके पास आवारा मवेशी हैं, तो एक गाय के ऊपर 40 लाख खर्चे हैं और एक गाय को संभालने के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार। मतलब गौ माता के साथ भी बात होगी तो राजस्थान की भी होगी कि वहां पर 17 रेप एक दिन के अंदर कैसे होते हैं। बात होगी तो यह भी होगी कि 6337 रेप, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल खो देने वाला प्रदेश, उससे भी तो लोगों को मुक्त करवाना है। और इन्हीं चीजों को लेकर के, पब्लिक के इश्यूज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में जाती है और इस बार भी हमारा वही मुद्दा रहेगा। हम तो खुश हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर चुनावों में चर्चा हो रही है।
आखिरकार इस पर तो नहीं हो रही कि परिवार का ये व्यक्ति लड़ रहा है उसी को जिताइए, इस पर तो नहीं हो रही कि पूरा एक संगठन लग करके एक शहजादे को चलाने पे लगा हुआ है कि हम इसी के पीछे लगे रहेंगे। आप जनता के मुद्दों पर जब बात करेंगे तो जनता के मुद्दों पर ही हम 2014 में पावर में आए थे और आज भी हर चुनाव हम जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं। दो राज्यों में हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वो भी जनता के मुद्दों को लेकर के उनके बीच में। क्या एंटी इनकम्बेंसी है जो अरविंद सर कह रहे थे? कितने सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी तो है, उसको कहां ले जाएंगे? देखिए रजत जी, यही बात गुजरात में भी कही गई थी, पर हम फिर भी वापस आए। अगर आप सुशासन लोगों को देते हैं, अगर आप गरीब कल्याण लोगों को देते हैं, अगर सेवा आपका मोटो है तो लोग आपका साथ देते हैं। और यही जितना ही एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने की कोशिश आज की जा रही है, सेम गुजरात में किया था पर वहां नहीं चला। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप आज एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, इतने टाइम से भी तो हम सत्ता में हैं। उस सत्ता में हर बार हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी तो हर चुनाव में एक बार रिप्लाई कर दीजिए, पर हम लोगों के क्योंकि इन्होंने जोड़ा है। कहा साहब आप मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो माइन अलॉटमेंट है उस पर जवाब, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर उस पर जवाब। दो चिट्ठियां लिखी है अभी ईडी को रमन सिंह जी के नाम 4000 करोड़ के नान घोटाले की, जिसमें डायरी में नाम थे। ईडी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो, पहले हम पे इल्जाम लगाने वालों। परिवारवाद पर बात कर रहे थे। अभी जो आपने टिकट घोषित की है ना मध्य प्रदेश में, निर्मला भूरिया पेटलावत से पूर्व सांसद दिलीप भूरिया जी की पुत्री है। सोनकर राजेश सोनकर से प्रकाश सोनकर जी के भतीजे हैं। राजकुमार मेव प्रकाश सोनकर जी के भांजे हैं। ध्रुव नारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के पुत्र हैं। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत के परिवार से। प्रियंका मीणा वर्तमान आए। तो एक लंबी फहरिस्त है परिवारवाद की। आई ना, हमको मत दिखाइए। अब आप बड़ा प्रश्न क्या है, जितने आप सोशल और इकोनॉमी के इंडिकेटर देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के, खासकर मध्य प्रदेश में आ जाइए। अनुराग भाई विद्वान साथी है मेरे आप पार्टी से, लेकिन उनको मैं दुरुस्त कर दूं, इस फाइनेंशियल ईयर में 4,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पर हो गया। 51,000 रुपए जी जो ख्वाहिश थी जो अनुराग ने कहा उस पर भी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे साहब सारी सीटों पर तैयारी है हमारी। नहीं, देखिए एक बात बताऊं रजत जी, ये सैद्धांतिक रूप से पहले से सहमति है कि राज्यों के स्तर पर जहां हमारी प्रतिस्पर्धा है, राज्यों के चुनाव में हो सकता है हमारा अलायंस नहीं हो, लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो एक देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम सारे अपने हितों को दरकिनार करके, हमको अगर कुछ समझौता करना भी पड़ा तो हम सब साथ में आएंगे, सारी लाइक मैंडेट पार्टी। इसलिए हम सद्भावना एक दूसरे के प्रति रखते हैं राज्यों के चुनाव में, लेकिन जरूरी नहीं कि सीट शेयरिंग हमारी हो राज्यों के स्तर पर। इसलिए अच्छा है, सबको शुभकामनाएं इंडिया के दलों को भी कि वो अपना अपना चुनाव दृढ़ता से लड़े। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में वातावरण है वो बहुत निचले स्तर तक पहुंच गया है। समाज का हर वर्ग अब इनसे उकता गया है और एक ही बात कहता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ये सरकार हम नहीं वापस लाना चाहते। ये मानसिकता समाज के हर वर्ग में हो गई है, क्योंकि भीषणतम भ्रष्टाचार है, फेल्योर ऑफ गवर्नेंस है। आप अगर देखें, कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश की अभी भी 35,000 से अधिक स्कूल ऐसे जहां इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। 18 साल से इन लोगों की सरकार है। 26,000 स्कूल पिछले 5 सालों में शासकीय बंद हो गए। तो ये ना शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अवसरों को सृजित किया, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ, ना गवर्नेंस का कोई मॉडल है। पूरा लॉलेसनेस की, स्टेटलेसनेस की स्थिति आ गई है अब तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक बार अरविंद सर के पास। अरविंद सर, महत्वपूर्ण चुनाव हो गई 5 राज्यों का, क्योंकि यहीं से हवा बनेगी। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं था, कांग्रेस के खाते में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आया था, लेकिन लोकसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं रहा था। लेकिन इस बार एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस भी बिल्कुल बम है। तो ये जो चुनाव होगा, क्या ये राजनीति की दशा दिशा 24 पर असर डालेगा, या आप मानते हैं कि नहीं राज्यों का चुनाव अलग है, देश का चुनाव अलग? नहीं, अब तो होने लगा है राज्यों और देश का चुनाव काफी फर्क, लेकिन पास चुनाव हो तो हवा एक जैसी रहती है और वो बरकरार रहती है। अभय जी जब बोल रहे हैं तो काफी तैयारी उनकी दिखाई देती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बीजेपी से भी खराब है, और वो अभय जी वाली तैयारी तो उसमें कभी कहीं दिखाई नहीं देती। और जो दिखाई देती है वो ये है कि कोई हवन करा रहा है, कोई कहाँ पूजा कर रहा है, कोई प्रवचन करा रहा है, कोई किस बाबा के पैर छू रहा है। अगर ये डर लग रहा है आपको बीजेपी से, बीजेपी ये सब करती है, कोई बीजेपी के लिए ये
लेकिन बीजेपी ने संगठन के स्तर पे काफी काम किया है। कांग्रेस ने ऐसे काम नहीं किए हैं। 20 साल में कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया। जो भी चीजें अभय जी कोट कर रहे हैं वो मोदी सरकार की कोट कर रहे हैं, वो गडकरी जी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। वो ये जमीन के लेवल पे कांग्रेस गायब रही है 20 साल। तो अगर बीजेपी को वो परास्त कर दें तो भी मैं मानता हूं कि ये चमत्कार। पिछली दफे भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस ऊपर हो गई थी, लेकिन कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है उन्होंने उन चीजों से कोई सबक नहीं लिया। और इस बार भी जो दिखाई दे रहा है अभी भी मुझे शक लगता है, क्योंकि इतनी गंभीर चूक दिखाई दे रही है सारे टॉप के लीडर्स में और पार्टी में कि वो बीजेपी की बी टीम बनना चाहते हैं, सी टीम बनना चाहते हैं, और इतने से बीजेपी हार जाएगी जिसकी ताकत कई लेवल पे है। और संगठन और ठीक है, एक बार चंचल की बात आ रहा हूं, अभी जी आ रहा हूं, एक मिनट। चंचल, क्या आपको लगता है ये जो चुनाव है ये बहुत लिटमस टेस्ट है लोकसभा के चुनाव से पहले, तो इसमें भी ऑपोजिशन की यूनिटी दिखनी चाहिए कि साहब चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो स्पेस दे। देखिए राजेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि बात हो रही थी कि इनके जो बीजेपी के साथ हमारे बैठे हुए हैं ये 75 साल 70 साल बोलते रहते हैं, 70 साल भ्रष्टाचार, ये अपने कार्यकाल को भी जोड़ लेते हैं। सबसे बड़ी मजे की बात है कि 9 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और खुद कांग्रेस बीजेपी जो है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ये अपने कार्यकाल को भी जोड़ लेते हैं उस समय। ये भूलते चले जाते हैं कि हम 70 साल बोलते हम भी भूल जाते हैं देश कब आजाद हुआ था। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपको समझना है, मैं इलाहाबाद मेरा पास में कर पड़ता है, इलाहाबाद से जैसे आप पार करेंगे मध्य प्रदेश की सीमा में, आपको मालूम हो जाएगा कितने पिछड़े इलाके में हम जा रहे हैं। मैं शहडोल तक आप यात्रा करो, वहां से लेकर के 250-300 किलोमीटर दूरी है वहां से। अब 300 किलोमीटर दूरी में आपको जो गांव दिखाई देंगे, लोग जो है 1-2 किलोमीटर दूरी में पानी भरने जाते हैं। गांव में रोड नहीं है, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं वो है ही नहीं है। स्कूल के तो आप उम्मीद मत करो कि मतलब कितने बद से बदतर हालात में है। और ये 15 साल 20 साल के शासन में इन्होंने तो लूट किया है, इतने बड़े बड़े घोटाले इन लोगों ने किए हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। सरकारें जब जाएंगी तो न जाने कितने अनगिनत घोटाले खुल के सामने आएंगे और इनका सारा का सारा भंडा फोड़ जाएगा। ये 50% की जो बात हो रही है, इसके ऊपर ही भ्रष्टाचार इनका है। मैं आपको बताऊं, मैं आसपास कई जिलों में जाता रहता हूँ, वहां पे इतने बद से बदतर हालात है कि शायद ही ऐसा जो कोई डबल इंजन बोलते बोलते ये लोग न जाने क्या काम करते हैं, समझ में नहीं आता है। और आज जहां तक बात है कि जिस तरीके से इंडिया जो हमारा जो गठबंधन हुआ है, आप देखेंगे कि आप 2024 से लेकर के तो जो अभी जो एक तरीके से कह सकते हैं, आपने जो जिसको आपने नेटवर्क के बारे में बोला है, ये देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब बीजेपी जो है वहां से सफाया हो जाएगा। और मैं बताऊं कि और बड़े मार्जिन सफाया होगा। ठीक है, आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास। सिद्धार्थ, ब्रॉडली अगर आप देखिए, हो सकता है एज बीजेपी आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि बहुत वन साइडेड चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का, और लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब कमलनाथ जी दिल्ली वापस नहीं आए, जब से सरकार गिरी तब से वहीं लगे हुए हैं और लगातार बैकफुट पर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। देखिए रजत जी, कमलनाथ जी दिल्ली वापस नहीं आए, ये कारण तो वो खुद ही बता पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे भी नहीं थे और दिल्ली भी नहीं आए। अब कोई पार्टी में खटपट है, कुछ मनमुटाव था या जो भी रहा होगा, वो तो या तो वो जाने, दिग्विजय जी जाने और लोग जाने। पर मुझे तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है ये जो हमारे घमंडिया अलायंस के साथी बैठे हैं इनका। देखिए, एक तरफ अभय जी कह रहे हैं कि उनने तो ऐलान कर दिया, बिना सीट शेयरिंग की बैठक हुए उन्होंने कह दिया कि हो सकता है राज्यों में सीट शेयरिंग ना हो, हमारे सबके कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, नीचे तक हमारी लड़ाई होगी, पर राज्यों का चुनाव निपटते ही हम एकदम से सीट शेयरिंग करेंगे और हम लोकसभा में साथ आ जाएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, वो भी सीट शेयरिंग के नाम पर या घमंडी अलायंस के नाम पर सोच रहे हैं थोड़ी जमीन टटोल लूं अपनी, कहीं राजस्थान में मेरे को कुछ सीटें मिल जाएं, कुछ मध्य प्रदेश में मैं लड़ लूं। तो ये इस प्रकार का जो एक यहाँ ढांडा जी बैठे हैं, उन्होंने भी कह दिया 280 सीटों पर हमारा संगठन इतना मजबूत है कि बस 280 में से हो सकता है 275 हम इस बार ले आए। तो ये जो अलायंस की स्थिति है, ये जो देश में ठीक से एक अलायंस नहीं बना पा रहे, वो सरकार बनाने की बात करते हैं, जो एक दूसरे से खींचतान से कभी परे नहीं, वहां पर कहीं कह रहे हैं कि यूपी के अंदर कि हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे, पर वहां प्रियंका जी बड़ी खबर आ रही है, इस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग एक बार रिप्लाई दे दीजिए आप। क्या आपकी आवाज कट गई? बीजेपी के साथी हमारे बैठे हैं,
मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, एक तो परिवारवाद पे कम बोला कीजिए। सिंधिया जी को गोद में बिठा के परिवारवाद पे बात करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा ये गठबंधन के बारे में केजरीवाल जी के बच्चों को बांटना बड़ा बंद होने कर दीजिए, आपके लिए भी बोलेंगे, चिंता मत करिए। आपने संविधान बदल के उनको बना दिया आजीवन अध्यक्ष, संविधान बदल दिया। सुनिए, शांति से सुनिए। दूसरा, ये गठबंधन के बारे में ज्ञान देना बंद करें, क्योंकि हम सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक संविधान और बोलने वाले लोग किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार चला रहे थे, सबने देखा है। तो हमाम में पूरी तरह से नंगे हैं। आप इस तरीके से ऐसी बातें मत किया कीजिए जिनके बारे में लोग हंसने लगे आपको टीवी पे सुन करके। इसलिए जो लॉजिकल बात है, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, मध्य प्रदेश में इतनी लूट क्यों मची हुई है, ये कमीशन क्यों चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको दूसरे जो हमारी पार्टियां उनकी नकल क्यों करनी पड़ रही है। उस पे एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ा ऐलान किया है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का, बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, पहली बड़ी खबर। दूसरी, प्रियंका चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। एक बार सुनिए क्या कहा नवनिर्वाचित कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। ये बड़ा ऐलान किया है कांग्रेस के नए अध्यक्ष, अभी कल ही घोषणा हुई है अजय राय की। सीधा अभय के पास है। अभी जी, मध्य प्रदेश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, अजय राय जी अभी नए अध्यक्ष बने, अभी उनका बयान आया, वो कह रहे हैं साहब राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, अजय राय जी बहुत ही विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, मेरे अच्छे अभिन्न मित्र भी हैं और बहुत व्यापक जन समर्थन उनके साथ उत्तर प्रदेश में है। मैं अभी वाराणसी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने, लोग बहुत अभिभूत हैं। अब आज भी मेरी बात हुई क्षेत्र के लोगों से, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। तो अजय राय जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है। हमारी सबकी भी ये कामना है कि पुनः उत्तर प्रदेश संभालना चाहिए वापस कांग्रेस पार्टी को, और जो उनके अध्यक्ष के रूप में निर्णय लिया है उसका प्रतिसाद हम लोगों को मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी जिन्होंने ऐड भी किया, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा पर्चा भरेंगी बनारस से। देखिए, उत्तर प्रदेश की मनोभावना को उन्होंने देश के सामने रखा है, इससे ज्यादा मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश गया था, उत्तर प्रदेश के सारे लोग चाहते हैं जो अजय राय जी ने कहा है, ये भावना है, हमको उस भावना का आदर करना चाहिए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अभी सीना ठोक ठोक के कह रहे थे मैं अकेला ही काफी हूं, तो ये इंडिया के खिलाफ 38 दल जो आए ना साथ में, 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, 16 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिनका एक सिर्फ सांसद है, और इनका चेहरा कौन होंगे? अब मोदी जी चेहरा नहीं है, माफ कीजिएगा, अब एनडीए का चेहरा है सीमा हैदर, 4 बच्चों की मां जो पाकिस्तान से आई, सीएए का राग अलापते थे, पाकिस्तानियों को नागरिकता नहीं देंगे, टिकट दे रहे हैं उसको। अब होगा अब्बास अंसारी, कुख्यात सरगना बताते थे मुख्तार अंसारी, उसका बेटा अब इनका चेहरा होगा। वो हसन मुनशरिफ महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया, कहते थे 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया, वो चेहरा होगा। वो चेहरा होगा इकबाल मिर्ची का साथी, जिसको बताते थे दाऊद का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल, वो चेहरा होगा। अब मोदी जी अकेले चेहरा नहीं, एनडीए इतने भयाक्रांत हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया, सारे कुख्यात सरगनाओं को इकट्ठा कर लिया और राग अलापते रहते हैं दिन भर, इंडिया इंडिया इंडिया। अरे साहब, ये क्यों प्रतीक्षा करते हो कि हमारे दलों में मनभेद हो, उसमें क्यों आप उम्मीदें ढूंढते हो? अगर आपने काम किया होता। और बड़ी बात आखिरी भ्रष्टाचार की बता दूं, कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। 74,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे का है प्रोजेक्ट,
उसमें कॉस्ट डबल कर दी, 8 लाख करोड़ रुपए का ठीक है, स्कीम वहां है। एक जो सिद्धार्थ मथुरा आपके पास एक्सप्रेसवे है, बड़ी उसमें तो खबर 18 करोड़ वाराणसी सीधे से प्रस्ताव आपने 250 एक तरीके से करोड़ दिया रुपए है कर दिए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय जी ने। उन्होंने कहा वाराणसी से पर्चा भरे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने। देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा। पहले जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने बोला और अभिजी ने जो बोला, दोनों का जवाब दे देता हूं। बड़े गठबंधन बहुत याद आता है, आम आदमी पार्टी को भी याद आ रहा है, हमें याद दिला रहे थे वो। मतलब जिनके लिए आपने कहा था सोनिया गांधी को 2 दिन जेल के अंदर डाल दो, सब कुछ सच उगल दिया जाएगा, जिनके लिए आप 700 पन्नों का फाइल लेकर घुमा करते थे कि ये सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिनके खिलाफ राजनीति करके आप सत्ता में आए, जो उनके साथ खड़े हो, तो हमें गठबंधन याद मत दिलाओ। अभय जी को भी हमारे गठबंधन में भी दिख रहा था कितने दलों के कितने सांसद रहे। आपके गठबंधन में 19 सांसद ऐसे हैं, आपके गठबंधन में 19 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 3 लोकसभा सांसद से कम है, 11 ऐसे जिसके कोई लोकसभा सांसद नहीं है। आपने कौन से लोग इकट्ठे किए? आपने तो देश में सारे चुनिंदा वो लोग लिए जो परिवारवाद के बिल्कुल गठजोड़ हैं, जो करप्शन के पुराने पापी हैं, और उन लोग को आप साथ लिए। पर मैं जवाब देता हूं इस पर। प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी वाराणसी से, और प्रियंका जी ऐसे लड़ेंगी चुनाव क्योंकि प्रियंका जी आज तक तो चुनाव ही नहीं लड़ी, और पहला चुनाव लड़ेंगी पर सीधे लड़ेंगी। रजत जी, इसमें दोष ज्यादा नहीं है, 2 ही बात बोलूंगा बस। पहली बात तो अजय राय जी नए अध्यक्ष बने, हो सकता है यूपी में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, हो सकता है उनको कोई जानता ना हो, उन्होंने सोचा थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, 4 लोग मेरे को जान जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा लड़े चुनाव। दूसरी बात, आप प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को उतारने से पहले समाजवादी पार्टी के हमारे साथी यहाँ बैठे, उनसे पूछ तो लेना कि अखिलेश बाबू तो बोल चुके कि हम सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे। चंचल, क्या सीट छोड़ेंगे आप अमेठी की और वाराणसी की? देखिए, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड होनी अभी बाकी है। अभी इंडिया का भी अखिलेश जी तो बोल चुके जो भारतीय जनता सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे। झूठ बोलने में बहुत माहिर है, लोग गुमराह करने में बहुत माहिर है। इनसे जब पूछा जाता है कि आप मुद्दों की बात, नहीं, मुद्दों की बात नहीं, आप वाराणसी की सीट और अमेठी की सीट राहुल और प्रियंका के लिए छोड़ेंगे कि नहीं? हाँ या ना बताइए। सोच के बोलिएगा। अखिलेश जी देख रहे हैं शो। इंडिया से गठबंधन है। रजत जी, मुझे एक शो में जाना है, आप अनुमति दे दो। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। आज शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की थी कि मध्य प्रदेश की राजनीति कहां चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ट्विस्ट आया है। अजय राय ने कहा है कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, प्रियंका वाराणसी से और राहुल एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोके। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।